हाय फ्रेंड्स, आई हैव बीन अ सीएफओ इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। उससे क्या होता है कि वी आर द मैनेजमेंट। हम लोग कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, गाइडेंस, ग्रोथ के ये सब इन्वेस्टर्स को बताते हैं। नाउ व्हेन आई एम ऑन द रिसर्च साइड, दैट गिव्स मी एन एडेड एडवांटेज टू बी एबल टू लुक एट द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट and the likelihood of the guidance actually happening. Hi friends, today we will discuss a specialty company which is a proxy FMCG and it is also in the B2B business. कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज। ये कंपनी क्या करती है? इट इज मैन्युफैक्चरिंग कोको बटर इक्विवेलेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड CBE और स्पेशलिटी फैट्स बटर भी बनाते हैं। ये एक गुड मार्जिन बिजनेस है। The global CBE and specialty fats butter industry already was 8,500 crores approximately in 2023 और अगले 6-7 सालों में ये डबल होने वाली है। सो इट्स गोइंग टू ग्रो एट अ फास्ट पेस। मनोरमा के क्या एडवांटेजेस है इस पर्टिकुलर सेक्टर में? पहली बात तो रॉ मटेरियल्स बहुत जो यूनिक है, उसका एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन बना के एक स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग प्लान इंप्लीमेंट हुआ है जिसको डिकेड्स लगे हैं। दूसरी बात, इंक्रीजिंग ट्रेंड जो चल रहा है CBE एडॉप्शन का, दे आर राइडिंग वेल ऑन दैट। कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डीप म्यूचुअल कोलैबोरेशन रहता है क्लाइंट्स के R&D टीम्स के साथ, एंड कंसिडरिंग मेनी ऑफ द क्लाइंट्स आर फॉर्च्यून 500 ग्लोबल MNCs, उनको वहाँ पे अंदर जाना जितना मुश्किल है वो उन्होंने क्रैक किया है कोड, इसीलिए दीज रिलेशंस आर वेरी स्टिकी। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द बिजनेस। It has a market cap now of 8,440 crores with a revenue of 771 crores in FY25. It is a leading manufacturer of specialty fats and butters which are derived from sal and mango seeds mainly. It manufactures this for various industries like premium confectionery, chocolate, cosmetic sectors. और ये कंपनीज आप राइट पे इनके लोगोज, इनके नाम देख सकते हो। सो देयर इज Mondelez International, there's L'Oreal, Hershey's, Mars, Nestle, Body Shop, Ferrero Rocher. Nobody needs an introduction. These are as big as they come in their particular sectors. This company was established in 2005, listed on BSE SME in 2018, and then subsequently in main board in 21. यहाँ पे आपको मेन प्रोडक्ट्स के नाम विद पिक्स दिए हुए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज हाउ CBE लुक्स लाइक। दिस इज साल बटर, दिस इज साल स्टीयरिन, मैंगो बटर, कोकम बटर एंड देन शिया स्टीयरिन। अभी स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल सोर्सिंग की जो बात हुई है, ये इनकी एक की मोट है ताकि देयर इज नेवर एनी शॉर्टेज इन स्पाइट ऑफ दीज मटेरियल्स बीइंग सीजनल इन नेचर। सो इंडिया में अब देखोगे तो जो फॉरेस्ट एरिया है वो 14% सैल ट्रीज वहां पे मिलते हैं। सो दीज आर स्कैटर्ड अक्रॉस द फॉरेस्ट बेड्स। इनका जो कलेक्शन है वो ट्राइबल वुमेन करते हैं। प्री क्लीनिंग, डी शेलिंग, क्लीनिंग, ये प्रोसेसेस होते हैं, एंड देन फाइनली थ्रू मेनी कलेक्शन सेंटर्स दीज आर कलेक्टेड बाय द कंपनी थ्रू दिस ट्राइबल वुमेन। अफ्रीका में मेन शिया सीड्स मिलते हैं, वो भी ट्राइबल्स के थ्रू पिक होते हैं। बॉइलिंग, क्लीनिंग होता है, डी शेलिंग होता है, एंड देन प्रोक्योरमेंट बाय द कंपनी होता है। उसके लिए इनके काफ़ी सारे आउटलेट्स और सब्सिडियरीज है, एंड देन शिप टू इंडिया। सो आप देखोगे कि वेस्ट अफ्रीकन रीजन जो है दैट हैज 1 बिलियन शिया ट्रीज एंड ओवरऑल द कॉन्टिनेंट हैज 2 बिलियन। सो मनोरमा को ऑलमोस्ट 20 साल लगे दिस रोबस्ट सप्लाई चेन बनाने के लिए। नाउ व्हाट वी सी इज दैट व्हाइल देयर इज अबंडेंट रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये कितने शार्पली सीजनल इन नेचर है। जैसे सैल ओनली मई जून इज द कलेक्शन पीरियड, मैंगो हम सबको पता है मई टू जुलाई। वी आर टॉकिंग अबाउट सीड्स ओवर हियर। फुलवारा, धुपा, कोकम, all are between 2 to 3 months maximum, and then Shia, which is in West Africa, is around 6 months from July to Feb March. इसमें इन्होंने यूनिक क्या किया है, they have created a strong network of 8 million plus tribals and as high as 18,000 seed collection centers. तो इससे क्या हुआ है, first of all these tribal women have got a decent livelihood and they have become economically empowered. और ये सब के लिए दे हैव टेकन द पेन्स। दिस कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड 6 सब्सिडियरीज इन द अफ्रीकन रीजन टू हैव अ स्ट्रेंथन सोर्सिंग। इनकी 2 सब्सिडियरीज भी है, ब्राजील और UAE में। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अफ्रीका के कौन से 6 सब्सिडियरीज है। लेफ्ट में आप देखोगे एक बहुत माउथ वाटरिंग रेसिपी
चॉकलेट जो in the last few decades has become a staple consumption across families, across continents. तो चॉकलेट कैसे बनती है? बेसिकली कैकाओ बीन पॉड से स्टार्ट होती है प्रोसेस. यहाँ पे फाइनली एक कोको मास मिलता है जो मेल्ट होके मिल्क शुगर जैसे कंटेंट्स ऐड होते हैं, फ्लेवर्स, एंड देन अगेन स्टिल देयर इज अ 4 स्टेप प्रोसेस टिल फाइनली यू गेट योर बार ऑफ चॉकलेट विच मेल्ट्स इन योर माउथ. यहाँ पे कोको बटर के क्या खास गुणधर्म है वो बताए गए हैं. So first of all, it is a fat which is extracted from the beans and is the most expensive ingredient in a chocolate. It melts at 30 to 35 degrees, which is very unique, giving chocolate that melt in the mouth texture and the glossy finish. सबसे यूनिक बात क्या है कि ये नेचुरल फैट्स में वो है जो इट हैज द एबिलिटी टू रिक्रिस्टलाइज इनटू स्टेबल क्रिस्टल्स. ओके, सो ग्रोथ is happening only in regions with a stable climate, rich soil, wind protection, etc. अभी क्या हुआ है, ड्यू टू द वेरियस अवेलेबिलिटी इश्यूज एट टाइम्स, देन द प्राइस वोलेटिलिटी, द क्लाइमेट चेंज, उसके रिस्क्स, द प्रोड्यूसर्स ऑफ चॉकलेट आर इंक्रीजिंगली एक्सप्लोरिंग alternatives to this original cocoa butter. Now, what is good about the CBE? तो CBE में यहाँ पे आपको दिखेंगे, we have given a lot of evidence how CBE is actually as good as the original cocoa butter or even better. So सबसे पहली बात तो it has same fatty acids, triglycerides, physical and chemical qualities जो है वो भी एकदम comparable है, and is compatible in the same proportion with the final product. प्रिंसिपल एडवांटेजेस क्या है ओवर द ओरिजिनल कोको बटर? पहली बात तो इट इम्प्रूव्स द शेल्फ लाइफ, हैज अ ग्रेट टेक्सचर एंड द फील ऑफ स्मूथनेस विच गिव्स अ टेस्ट एनहांसमेंट. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव, CBEs आर as high as 75% cheaper than the original cocoa butter. So you can understand now it will be creating a market for itself. Here we are given a small snippet of the CONCOL's earning, जहाँ पे एक मेन सवाल पूछा गया फ्रॉम वन ऑफ द एनालिस्ट कि जो ओवर सप्लाई ऑफ कोको अभी चालू है एंड द कोको प्राइसेस हैव आल्सो करेक्टेड. सो बीच बीच में क्या होते रहता है कि कोको का सप्लाई थोड़ा ड्राई अप हो गया तो उसके प्राइसेस बहुत स्काई रॉकेट होते हैं एंड देन CBE का डिमांड बढ़ता है. तो इन्होंने पूछा है कि इन द रिसेंट पास्ट दिस ओवर सप्लाई हैज हैपनिंग, प्राइसेस हैव करेक्टेड, तो अभी CBE का क्या होगा और उसके प्राइसेस का क्या होगा? सो हियर द कंपनी हैज क्लैरिफाइड that the CBE prices are not directly linked to the cocoa prices and structurally एक market बन गया है because of the qualities of CBE that we discussed earlier. In some ways they are better than the original cocoa butter and cheaper. So the consumers have structurally changed their demand and the usage of CBE is going to skyrocket now. So there's a own demand for CBE products worldwide. India has approved the 5% use of CBE in chocolate in Jan 18. मतलब 6-7 साल हो गए, and there is a possibility that the government will increase this 5% limit, which will further spur the growth. Regulations traditionally allow up to 5% CBE by weight in the products if the word chocolate is mentioned in the wrapper. लेकिन अगर आप ऐसे कोई कन्फेक्शनरी खा रहे हो जिसमें चॉकलेट मेंशन ही नहीं किया है तो ये 5% रूल भी अप्लाई नहीं होता, एंड पोटेंशियली अ मच हायर and a larger market for CBE has already got created. Obviously, the company is getting a huge demand, so its building capacities over a period of time. So जो 5 मेन प्रोसेसेस है उसके आप देखोगे कि यहाँ पे 50% कैपेसिटी ऐड हुई है, यहाँ पे रिफाइनरी 3 times हुई है इन जस्ट अ मैटर ऑफ 2 years. फ्रैक्शनेशन हैज बिकम ऑलमोस्ट 3x. सो ये जो इंटीग्रेटेड प्लांट है इट इज एट बिरकोनी नियर रायपुर इन छत्तीसगढ़, और ये सब प्रोसेसेस वहाँ पे होते हैं. Capacity utilization stood at 62.5% in FY25 after the increased capacity has started commercial production. Let's look at a financial analysis now. The balance sheet, obviously, when you're making so much capex, it is going to be levered. The borrowings have shot up from 110 to 482 in a span of 2 years. Fixed assets have gone up 3x. They will go up further. But more importantly, आपको other assets में जहाँ पे आपके करंट एसेट्स होते हैं विच इज पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दैट इज ऑल्सो गोइंग अप, विच विल शॉर्टली कवर द ऑपरेशनल रीजंस फॉर दैट. द कैपेक्स इज डन प्राइमरीली थ्रू डेट सो फार, सो देयर इज अ इंक्रीज इन द इंटरेस्ट कॉस्ट, बट अभी तक कोई इक्विटी डायल्यूशन नहीं किया है, विच इज अ गुड थिंग. लेट्स लुक एट द P&L हाइलाइट्स. द रेवेन्यू हैज बीन ग्रोइंग
very fast at 40% CAGR for the last 3 years. So 279 crores से directly 771 crores पहुंच गए हैं. The operating margin has shot up to 25% from just 14% 3 years back, which is very good for the company. जैसे हमने बोला था कि CBE and a couple of other products are margin accretive. Interest and depreciation is going to go up in an expansionary phase, and you can see the net profit has almost tripled in this year. Beyond P&L, what is very important is looking at the working capital. यहाँ पे आप देखोगे तो इनका जो इन्वेंट्री डेज है that has shot up double in a matter of 1 year. Debtors days are of course going up, that is normal with sales going up. तो इन्वेंट्री अभी इनकी 550 crore की है for a sales of 770 crores. Doesn't it look very high? At least it looks so to me. So when we looked at, we delayered it, we saw that the raw material procurement is very very seasonal. यानी आपको raw material आप procure कर सकते हो सिर्फ 2 महीने में in a year for most of the products if you remember, और फिर उसका सेल आपको पूरे साल करना है. Therefore, जब मैनेजमेंट को ये पूछा गया तो मैनेजमेंट ने यही जवाब दिया कि वी हैव टू स्टॉक इट. तो यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंटरी 130 crores है, which on 770 crores is around 60 days, which is not very high. But raw material inventory is 400 crores, जिसका there are logical reasons. What are the growth prospects? So having such a high growth rate in the last 3 years, the good part is the management expects to continue growing at 36% over the next year and cross 1000 crores. Out of which majority of the growth will come from volume and 5 to 10% will be price realization. EBITDA margins of 25% seem to be sustainable, and FY25 end के इनकी जो capacity utilization 63% था वो 75 to 80% पहुंच जाएगा by FY26 end. The company has also announced 5 projects for backward and forward integration, यानी product side पे और raw material side पे, which is currently in advanced drawing and planning stage. Capex plans will be shared once approved by the board. तो दोस्तों ये बहुत important है जानना कि a company which is going at such a huge trajectory of 40% CAGR, whose profits are tripling, इन्होंने 5 साल पहले भी कोई तो एक strong revolutionary 5-year plan बनाया रहेगा growth का, जिसकी वजह से आज वो they are sitting in a very pretty position today. It is good to hear that the management is again making such plans for the next 5 years to sustain that growth. So हमने एक रफ कैलकुलेशन किया तो इसका जो EPS रहेगा वो FY26 में 24 रहेगा, which means the stock will be trading at a PE of 59. So even at a growth rate of 30-35%, a PE of 59 is certainly not cheap. It looks expensive. So उसका मतलब एक ही होता है कि the management will continue to deliver as good as it talks. So far, the walking has matched the talking, but the margin of error, any slip up in growth, they don't have. And more importantly, the margins. आपके जो margins अभी 25% है, they are the highest in quite some time. So the upside we believe is limited to this 25%. Finally, a SWOT analysis for the company. Strengths तो हम देख चुके हैं, but let's quickly summarize it. Unique sourcing model, integrated manufacturing, enabling quality control, जो very important है because you are dealing with chocolates, confectionery and cosmetics, जो directly either consume होते हैं या आपके skin के साथ react करते हैं. Well established client base and certifications which have enhanced the global credibility. What are the weaknesses? High dependence on seasonal and unorganized raw material supply chains. Unlike many FMCG companies, जिनके रॉ मटेरियल्स बल्क में प्रोड्यूस होते हैं, बल्क में अवेलेबल होते हैं, पूरे साल अवेलेबल होते हैं और जिनकी एक प्राइस पैरिटी रहती है, इनका काफ़ी हद तक दे आर नॉट डीलिंग इन दोज काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स. सो वाइल दे हैव गॉन आउट ऑफ द वे टू स्ट्रीमलाइन इट, देयर कैन ऑलवेज बी सम शॉक्स. They have limited pricing power in CBE and the various fats and butter as we saw. And what we certainly see as a weakness, दोस्तों जब किसी कंपनी का PE re-rating होना होता है या it has to, its valuations are supposed to go up, then ideally a margin expansion is going to happen like it has happened for the company in the last 2-3 years. But यहाँ से आगे हमें margin expansion difficult लगता है. In fact, margin sustainability भी challenge हो सकता है if they get some shocks on either the demand side or the supply side.
Opportunities, of course, we saw that CB is going to be the in thing as we go forward, and as the demand for the chocolates and the cosmetic items explodes. So this is a global phenomenon, not just limited to any particular geography. Regulatory relaxation in India is already on the cards. Potential to expand the product portfolio into nutraceuticals and wellness sectors. So growth के काफी सारे triggers हैं. Threats, emergence of synthetic or lab based cocoa butter alternatives. Goes without saying that इन्होंने जो मोड बनाया है इतने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन का, किसी भी नॉर्मल कंपनी को ये ब्रेक करना या टू क्रिएट एवरीथिंग अगेन इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. So this is going to be the likely threat. Changes in forest laws or ESG regulations, which can affect the way they deal with tribals or how the collection happens, and a raw material shortage due to climate change or tribal disruption. So this is all we have about Manorama Industries. Fast growing company, exploding demand, but valuations and certain margins are at a high, which need to be monitored to see whether it is a good investable premise.